एक जाल बुनना होगा वीरेंद्र, झूठ का जाल, जिसमें सच ऐसे बाहर आएगा कि वो खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। ठीक है सर, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वीरेंद्र, उससे एक बात तो तय है कि वो लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह हूँ। उनके लिए कल मेरी होम टाउन विजिट है, जहाँ पे सीएम भी आएंगे, और उस पूरे फंक्शन की प्लानिंग वही एमएलए कर रहा होगा, और कल उसी मौके पर उस एमएलए का करप्ट सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगा। तुम एक काम करो वीरेंद्र, जब सब लोग कल फंक्शन में पहुंच जाएंगे तो तुम डीएम को कॉल करोगे और उन्हें कहोगे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैबिनेट मिनिस्टर लेट आएंगे। बट सर, इस झूठ से क्या होगा? असली खेल इसी झूठ से शुरू होगा। जब सिस्टम को लगता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तभी वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, और उस गलती का सबूत मैं खुद उनसे निकलवाऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ रहो और इसका ध्यान रखो, मुझे कल कहीं जाना है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, मैं आपको अकेले जाने दूंगा नहीं। वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम यहीं रहो, पूनम को कभी भी होश आ सकता है। ओके सर। आप कहाँ थे? और पूनम जी कैसी है? वो बेहोश है, लेकिन खतरे से बाहर है, जल्दी होश आ जाएगा उसे। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज सिर्फ पूनम पर नहीं, बहुत सारे लोगों पर हमला हुआ है। लगता नहीं कि हम उन्हें शहीद मेमोरियल हॉल में होटल बनाने से रोक पाएंगे। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैंने एक प्लान बनाया है। क्या? कल कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह की होम विजिट पार्टी है, सीएम साहब भी वहां आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करके कल वहां पार्टी हॉल में घुस जाओ। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसे पॉसिबल बनाना पड़ेगा। कल पूरा सिस्टम हिलेगा, ताकतवर लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, उनके गुनाहों की गवाही जनता देगी। पापा ठीक हो? अच्छू, अच्छू कहाँ है? सर बस आएगा। ध्यान से। अब कैसी हो तुम? पूनम, पूनम क्या हुआ? पूनम तुम रो क्यों रही हो? दीदी ने मेरे साथ जो भी किया वो सही था, पर तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कितनी शर्मिंदगी हो रही है। दीदी ने आप जैसे इंसान के साथ कितना बुरा किया है। आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो। नहीं पूनम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैं विशाखा को समझ नहीं पाया। और क्या हुआ? आप कुछ कहने वाले थे? कहना तो बहुत कुछ है पूनम, लेकिन अभी नहीं। बस कल का दिन शुरू होने दो, उसके बाद यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। बदल जाएगा? कैसे? ये ड्रेस मैंने विशाखा के लिए ली थी, लेकिन वो इसे डिजर्व नहीं करती। क्या तुम्हें ये पसंद है? आओ बेटा आओ।
कैसी व्यवस्था लगी? पापा बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच पापा। वेलकम बेटा, वेलकम। आओ भाई एसपी आओ। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। अरे पाए लागू भैया जी, क्या बात है, आज तो एकदम कड़क लग रहे हो। अपने आशीर्वाद से हमें भी कड़क कर दो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब वर्दी पहनो तो पैर मत छुओ। भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कहीं किसी मीडिया वाले ने वीडियो बना लिया तो तुम तो ट्रोल होगे, साथ में हमें भी ट्रोल कराओगे। अरे क्या फर्क पड़ता है भैया जी, वैसे भी अभी मीडिया की एंट्री पे रोक लगा रखी है, और आप तो हमारे बड़े भैया जैसे हो। अरे वर्दी भी आपके नाम से ही है। अरे रो, तुम्हारा तो आज डबल सेलिब्रेशन है, दोबारा सगाई जो कर रहे हो वो भी सेम लड़की के साथ, क्या बात है। अरे विशाखा, पैर छुओ इनके, ये एसपी साहब हैं, तुम्हारे चाचा ससुर हैं, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। संस्कार है जी। वैसे एमएलए साहब, हमने सुना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो देवगढ़ से है। देवगढ़ से तो हैं, लेकिन कहां से हैं एग्जैक्ट हमें भी नहीं मालूम। अभी 3 दिन पहले सीएम साहब का कॉल आया था, उन्होंने भी कहा कि वो यहीं से हैं। विक्की भैया, ये पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो देवगढ़ के किस गांव से हैं। खैर, जब आएंगे तो पूछ लेंगे, टेंशन क्यों लेनी, पार्टी एंजॉय कीजिए। जी जी। अरे अरेंजमेंट गुड। जैन सर। जैन सर। डीएम साहब, अरे भाई हमारे आज के खास मेहमान सीएम साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब कहाँ चले गए, कब आ रहे हैं वो लोग? सीएम साहब की फ्लाइट बस अभी कुछ ही देर में लैंड होने वाली है, और कैबिनेट मिनिस्टर के आने के बारे में अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर साहब सीएम साहब के साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे सुबह ही सचिवालय से कॉल आया था, उनके सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। अरे भाई डीएम साहब, यहाँ की सिक्योरिटी तो एसपी देख रहा है, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी इशू हो गया? अरे कोई इशू नहीं है भैया जी, अगर आपको कोई डाउट है हम फिर से एक बार जाके चेक कर लेते हैं, है ना मोरिया, चलो जाके चेक करते हैं, आते हैं भैया। जैन सर। तू यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? ये एक रॉयल पार्टी है, ये कोई भी आना गहरा कैसे घुस सकता है? उस बेचारे से क्यों पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं। हम दोनों के पास एंट्री पास है। विशाखा, ये वही लड़का है ना, चेक नाके वाला अज्जू? कौन सा स्पेशल इनविटेशन बे? तुझे कौन बुलाएगा यहाँ पर? पक्का ये पासेस फेक है, ये लड़का और मेरी बहन पक्का यहाँ कोई तमाशा करने आया है। हाँ फेक है ये पासेस, मुझे दिखाओ। सिक्योरिटी, इधर आओ, ये पासेस चेक करो। सर ओरिजिनल पास है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बताइए पासेस तेरे पास कहां से आए? पक्का चुरा के लाए होंगे, वरना इन दोनों को इस रॉयल इवेंट में कौन बुला सकता है? मुझे तुम दोनों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तुम दोनों को और तुम्हारे एमएलए बाप को एक्सपोज करने आया हूँ, आज इसी जगह। तमीज से बात कर।
हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चंद प्रतिनिधि से ऐसे बात करने की? प्रतिनिधि या फिर गरीबों को लूटने वाला एक ठेकेदार? बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ